हेलो। कंज्यूमर बिहेवियर नाम का एक सब्जेक्ट आया सेमेस्टर 3 में। कंज्यूमर बिहेवियर ये सब्जेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डेफिनेशन आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर से आप समझते क्या हो? देखो, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का मतलब कस्टमर, और बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि उनका बिहेवियर आपके लिए कितना है, कैसा है, आपका बिहेवियर उनके लिए कैसा है। बचपन में आप लोग कहीं पे भी या अभी भी किसी किसी दुकान में, एक बार समझ ले इस चीज को, लिखा रहता है ग्राहक हमारे भगवान है। भले उनको लूटना है, लेकिन ग्राहक हमारे भगवान है। किसी किसी दुकान में आपको यह दिखेगा, आज नगद कल उधार। ये क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ के ऐसी बातें लिखी जाती है। एग्जैक्टली देखिए, फॉर्च्यून का जब होता है ना, फॉर्च्यून जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली, आप ग्रोसरी शॉप बोल सकते हो, वहां के लोकेलिटी, जो लोकल के जो लोग होते हैं ना, काफी ज्यादा उनका इंटरेक्शन होता है, पर्सनल जान पहचान होता है। भैया एक बार 1 किलो आटा दे दीजिए, 1 किलो, पहले ऐसे ही हुआ करता था, 1-1 किलो ही चीजें जाते थे घर में, और आधा किलो तेल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, खाता में लिख लीजिए। ऐसा कर करके उनके खाते में उनका रिकॉर्ड जो हो जाता था, वो सब क्या हो जाते थे कि वो ज्यादा ही भारी हो जाता था, और फिर 1 महीना बाद उनका बिल का अमाउंट काफी बल्कि हो जाता था, और वो पेमेंट करने में थोड़े से डिले करते थे। जान पहचान के दुकानों में, आसपास के दुकानों में उधार बाकी चलता रहता है। जो पान वाले के दुकान है, जो सामने ग्रोसरी शॉप है, या फिर छोटे मोटे जो चीजें हैं, जान पहचान है तो उधार देना ही होता है। वो समझ गया कि यहाँ का कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उधारी ज्यादा ले रहा है भैया, हमारे पास कलेक्शन कम आ रहा है, तो वो दुकान में एक दिन उनके बिहेवियर को समझकर लिखवा दिया, आज नगद कल उधार। दुकानदार के पास जब ग्राहक आए तो वो ये पढ़कर समझ गए कि भैया ये उधारी आज से बंद कर दिया है, और आज हमको पैसे देके सामान लेने होंगे। हम भी बोल दिए भैया पैसे दीजिए तो सामान लीजिए, आप बहुत दिन पे पेमेंट कर रहे हैं। वो हमारे पास न जाकर इस बिहेवियर से, हम जानते हैं उनका बिहेवियर है ये, लेकिन हम जब उनको बोल दिए कि आज पैसा दीजिए, तो उनको बुरा लग गया, और वो हमारे यहां आना छोड़ दिए, पड़ोस वाले गली में किसी दूसरे ग्रोसरी शॉप में जाने लगे। बिहेवियर क्या था उनका? क्रेडिट लेने का बिहेवियर था। ऐसा नहीं आप क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, क्रेडिट आप देना चाहते थे, लेकिन पेमेंट ऑन टाइम वो नहीं देना चाहते थे। बिहेवियर था। कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लीजिए, फिर आप देखिए कि आपको सामान को क्रेडिट में बेचना है या कैश में बेचना है। ये एक छोटा सा बिहेवियर का एग्जाम्पल था। दूसरा ही चीज, जब आप कस्टमर के लिए तड़प रहे हो, तो कस्टमर को सम्मान देने के लिए आप लिख दिए ग्राहक हमारे भगवान हैं। ये भी आप उनको इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो। वो कस्टमर कभी ना कभी अपने गलती को रियलाइज करेगा, और अगर नहीं किया तो कोई दूसरे कस्टमर आपके पास आएंगे। तो एक दीवार पे उसने लिखवा दिया ग्राहक हमारे भगवान हैं, और एक दीवार पे लिखवा दिया आज नगद कल उधार। ऐसी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं हमारे हमारे आसपास के लोकेलिटी में, आसपास की चीजों में। आप दुकान पे जाओगे तो वहां पे आपको एक बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन लिखा रहेगा, या इस तरह के स्टिकर लिखे रहेंगे, कहीं पे लिखा रहेगा फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि जानते हैं बार्गेनिंग करने का नेचर किसका है? कंज्यूमर का है। फिक्स प्राइस लिख दिए तो भैया बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा। बार्गेनिंग होता भी है तो आप समझ जाइए, आप दिखा दीजिए वो हमारे लिखे हुए, देखिए कंज्यूमर के बिहेवियर को देखकर ही हम फिक्स प्राइस लिखे रहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा बिहेवियर बदल चुका है।
आज लोग उधार में सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, भले उनके ऊपर क्रेडिट वर्थनेस काफी ज्यादा ही उनके ऊपर बोझ बनता जा रहा है, लेकिन उनका नेचर हो चुका है उधार में खरीद के खाने का। देखिए, कंज्यूमर गुड्स कुछ हुआ, छोटे मोटे चीजों से तो ठीक है आप चल पाए। अब इसी नेचर को बजाज कंपनी ने पहचाना, बजाज कंपनी ने पहचाना और उसने बजाज कार्ड बनवाकर आपको देना शुरू किया कि भैया कंज्यूमर तो हैं, उनको तो चीजें चाहिए। पहले एक कलर टीवी लेने के लिए ना लोगों को कई दिन सोचने पड़ते थे, कितने पैसे लगाने पड़ते थे, क्योंकि उनको उधार में ये चीजें नहीं मिलती थी, आपको पैसे देके मिलती थी। पहले लोगों का ये नेचर था, पहले लोग बिजनेसमैन समझ नहीं पाते थे कि आपको देना है तो कैश में ही देना है, उनके पास यही था, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट था। लेकिन अब हो गया है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर को चेंज करना पड़ा और इस चीज को सबसे पहले बजाज कंपनी ने पकड़ा है और बजाज कार्ड उसने बनवाया, बजाज कार्ड बनवाया। और जितने भी लोग हैं, मोबाइल फोन, आप जितने भी गुड्स हैं, मोबाइल फोन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, आप देख सकते हो इसके कितने सारे कंज्यूमर्स बढ़ चुके हैं। क्योंकि पहले लोगों को सोचना पड़ता था कि कलर टीवी उसके घर में है, भैया उसके घर में कलर टीवी है, रामायण देखने के लिए सुबह लाइन लगाना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में या फिर पूरे मोहल्ले में एक या दो घर में कलर टीवी हुआ करता था, क्योंकि पैसे देकर लाता था। पैसा देकर लेकर आएगा तो लेट होगा, लेकिन आज आपको पैसे नहीं देने हैं, आप बिना पैसे दिए आप अपने घर में 0 इंटरेस्ट रेट पर उसको घर लेकर आ सकते हो। हल्का सा थोड़ा प्रोसेसिंग चार्ज होगा, वही उसका कमाई हुआ। और बजाज कंपनी ने आपके बिहेवियर को पहचाना कि भैया आपको उधार की चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड में ज्यादा खरीदते हो, आपका ये जो चीजें हैं, ये फाइनेंशियल कंपनी ने इस चीज को रियलाइज किया। अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, मैं बोलूं ना, कुछ भी पढ़ाने के पहले आपको उसके पीछे की बात को बताना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है इस सब्जेक्ट का, चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन अबाउट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट encompasses the process of buying choices including psychological, social, cultural and economic aspect। ये सारे एस्पेक्ट आपको ये देखकर, भाई क्या है एक, ये क्या रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन, कैसे इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए। एक कहावत ये हुआ करता था कि वेस्ट बंगाल में पैसा उड़ा करता था, हमारे दादाजी बोलते थे पैसा उड़ता था यहां पे। तो ये यहां पर आए कमाने के लिए, यहां पर व्यवसाय किया, छोटा मोटा दुकान किया और पैसे बहुत बटोर कर लेके गए। कहने का मतलब यहां पे व्यवसाय होता था। उनका कहना था ना कि यहां पे गंगा जी का माटी लेकर बैठ जाओगे ना, वो भी बिक जाएगा। कल्चरल, सोशल बिलीफ था लोगों का। गंगा जी का माटी निकाल कर, गंगा पानी निकाल कर आप बोतल में भर के गंगा किनारे लेकर जाकर बैठ जाइए, वो भी बिक जाएगा। और हाँ, ये वाकई ये बिकता है। जब दुर्गा पूजा आता है, जब सरस्वती पूजा आता है, जब इतने सारे पूजा आते हैं, लोगों को घर में अपने गंगा जल और पवित्र मिट्टी चाहिए, गंगा मिट्टी, तो वहां से खरीद कर लेकर आता है। कौन जाएगा, कौन जाएगा जाकर वो लेकर आएगा गंगा जी में जाकर, गंगा जी का माटी लाकर। बाहर में 10 रुपया में मिल रहा है, वो 10-10 रुपया करके वो माटी बेचकर पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पूजा का सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, कई पूजा आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है। लोग तो जरूर खरीदेंगे, खरीदना ही है आपको। कोई तीज त्योहार आ गया, जूतिया आ गया, कोई भी चीज आ गया, लोग दातुन लेकर बेचने लगते हैं। और ये सब बिहेवियर को पहचानते हैं, कल्चरल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट।
कितना पैसा पैसा खर्च करने की कैपेसिटी किसमें है। लोग बोलते हैं माटी लेकर बैठ गए अगर गंगा जी के किनारे तो वो भी बिक गया, उसी माटी से मूर्ति बनाकर बेच दिए तो वो भी बिक गया, उसी माटी से आप क्या क्या, ये कंज्यूमर बिहेवियर है, चॉइसेस है, आपके चॉइसेस को बताना है, चॉइसेस को बताना है, जिसको हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कहते हैं। आपको पता होगा फैक्टर ऑफ डिमांड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर का क्या टेस्ट होना चाहिए, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, कस्टमर कैसी चीजों को खरीदता है, कस्टमर को क्या वो चीजें चलती हैं। जब आप पुराने पिक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा एकदम स्टिकी शर्ट्स और स्टिकी पैंट होते होंगे, उस समय आपके फुल पैंट होते होंगे। कुछ समय बाद ये बैगीज का फैशन आया, बड़े बड़े बैगीज आए, इतने बड़े बड़े उनके, जैसे आपका कमर मान लीजिए पतला आपका वो कौवा बिरयानी वाला टांग वाला, इतना बैगी पहन के घूम रहा है। और उसके बाद मोहब्बतें पिक्चर आया और उसमें मोरी, जो आप देखते हैं पैंट के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे चैन लगाकर आया, ये पैंट के नीचे वाला जो पोर्शन आया यहाँ पे चैन लगाकर आया। ये क्या है, ये यहाँ पे चैन लगाने का क्या जरूरत था भैया, क्योंकि शाहरुख खान पहना था तो कई बच्चे पहनेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर है। वाकई मोहब्बतें पिक्चर देखिएगा, उनके पैंट का स्टाइल कुछ ऐसा ही था और काफी पैंट स्टिचेस भी हुए थे, टेलर्स का व्यवसाय बहुत बढ़ा भी था। ये सब चीजें कंज्यूमर बिहेवियर को जानने का, पहचानने का है कि कंज्यूमर कैसी चीजों को लेना पसंद करेंगे। अभी हमारा महापर्व, हमारा सबसे बड़ा पर्व दिवाली आने वाला है। आपको पता है ये एक कल्चरल है, एक अच्छा है, एक ट्रेंड है। हमारे पर्व के टाइम पर अगर हम लेडीज देखेंगे तो वो साड़ीज और सलवार सूट्स ये सब चीजें लेना शुरू करेंगे। इसीलिए बिजनेसमैन तैयार बैठे हैं आफ्टर दुर्गा पूजा, वो लोग ये चीजों को, ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो लेकर बैठे हुए हैं कि लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे अपने घर में, दिया हो गया, बाती हो गया, लेकर बैठे हैं, अपने बाजार का जगह ढूंढ रहे हैं। वो कहां करेंगे, क्योंकि उनको पता है कंज्यूमर तो घूम कर आने वाले हैं, क्योंकि कल्चरल बिलीफ है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, लूटेंगे। आप फूल जाकर खरीद लीजिए ना, आज अष्टमी, फूल जाकर खरीदिए। एक जवा माला जो साधारण दिन में 4 या 5 रुपए में मिलता है, आज वो 14 रुपए में दिया। उसने जानता था कंज्यूमर जाएंगे कहां, अपने मैया को तो जवा माला चढ़ाएंगे ही। उनका ये व्यवसाय था। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब यही है। कल हम लोग अपने देश के बहुत अनमोल रतन टाटा जी को खोने के बाद ऐसा लगा जैसे शरीर का, भारत एक शरीर हो और उस शरीर से एक महत्वपूर्ण अंग चला गया। इनका भी कंज्यूमर बिहेवियर को पहचानने का बहुत ही कंज्यूमर बिहेवियर को पहचानने का एक अलग सेंस था। इनकी बातों को समझ जाइए, इनके सिद्धांतों को समझ जाइए, इनके बिजनेस करने के स्टाइल को समझ जाए, वैसा कोई आदमी आज शायद इंडिया में नहीं है। ये कहते थे, श्री रतन टाटा जी कहते थे कि अगर बहुत तेज चलना है तो बेटा अकेले चलो, और अगर बहुत दूर जाना है तो सबके साथ चलो। इनका बात था, इनका बात बहुत, मतलब लोगों को जब वो जिंदा रहते हैं तो ठीक है वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो अंतिम सांस लेते हैं उसके बाद उनके कहे गए बातें इतनी अनमोल लगते हैं, आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। समय के इस महासमुद्र में मनुष्य की जो उम्र होती है वो छोटी सी बूंद के समान होती है, लेकिन यही छोटी सी बूंद कोई मोती निकल जाता है, और यही मोती थे हमारे स्वर्गीय रतन टाटा। इनका जो डिसीजन लेने का तैयार है, इनका जो कंज्यूमर के बिहेवियर को पहचानने का जो तरीका था वो भी काफी अनमोल था। ये चाहते थे देश के जो साधारण पब्लिक है, देश के जो साधारण मानुष है, देश के जो साधारण लोग हैं वो भी 4 चक्का में घूमे। इसलिए इन्होंने एक लखटकिया गाड़ी, जिसको नैनो कार के हिसाब से, नैनो कार के नाम से हम लोग जानते हैं, ये लखटकिया गाड़ी हमारे यहां पर स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लिया था। इन्होंने ये नहीं देखा कि गरीब
पीपल, मतलब इतने 1 लाख का गाड़ी बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इन्होंने कहा निर्णय हमें बाद में न पछताना पड़े, हमें बाद में न पछताना पड़े कि ये निर्णय मैंने नहीं लिया उस टाइम, इसलिए इन्होंने 1 लाख का गाड़ी यहां पर वेस्ट बंगाल में अपना फैक्ट्री सिंगूर में लगाने के लिए ये यहां के तत्कालीन सरकार से दरख्वास्त की। ये हमारे तत्कालीन जो सरकार थी उस समय वो जान गए थे कि बंगाल की उन्नति बिना इंडस्ट्री के नहीं हो सकती, उन्होंने ये परमिशन दे दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक हलचल के कारण ये सिंगूर से इन्हें अपने टाटा मोटर्स को यहां से लेके जाना पड़ा। डिसीजन लेने में ये देर नहीं करते थे क्योंकि इनको पता था, जिद्दी किस्म के व्यवसायी थे और व्यवसायी भी ऐसे थे जो देश धर्म को पहले देखते थे, जो लोक धर्म को पहले देखते थे। ये फैक्ट्री को गुजरात में ले गए और वहां पे ये फैक्ट्री बिठाया, 1 लाख तकिया गाड़ी नैनो कार। ये है, इन्होंने कौन से वैल्यूज को समझा? इन्होंने ये वैल्यूज को समझा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझा कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है लेकिन सपने तो है ना, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है लेकिन सपने तो है कि 4 चक्का में घूमेंगे, चलिए 1 लाख में हम ये उपलब्ध करा देते हैं। तो इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने 1 लाख में ये कार उपलब्ध करा दी है। इनका एक और डिसीजन था, ये हमेशा कहते थे अपने सिद्धांतों से बेटा, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता ना करें, भले आप लाभ करें या हानि करें, अपने सिद्धांतों को हमेशा ऊपर रखें, सर्वोपरि। आपको पता होगा शायद एक टाइम पर ऐसा था, एक टाइम पर आप 1998 में इन्होंने अपना मोटर कार इंडिका का प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया था। ये 1998 में जो प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया था ना, ये इसका सेल इतना एक्सपेक्ट 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा इसका सेलिंग नीचे गया। इनको लगा कि भाई हमको ये काम करना नहीं चाहिए, इंडिका मोटर्स के प्रोडक्शन यूनिट को हमको बेच देना चाहिए। इन्होंने अमेरिका के बिल फोर्ड को कांटेक्ट किया ये लेने के लिए। वो इनको एक बात बोला कि जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कार के इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। इन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि ये नहीं बेचेंगे, अब ये चीज फोर्ड को नहीं बेचेंगे और ये प्रोडक्शन यूनिट अपने यहां पे कंटिन्यू रखे। ये सिद्धांत को अपने समझते थे, ये जानते थे इनका एक बार बेइज्जती हो गया, लेकिन बहुत ही काम थे, बहुत ही मतलब इनको बोला जा सकता था पेशेंस के भगवान थे। ऐसा मना भी किया कि उनको बुरा भी न लगा और 9 साल बाद यही फोर्ड दिवालिया हो गया और दिवालिया होने के बाद ये फोर्ड अपना जगुआर दिवालिया हो गया, उनके जगुआर को भारत में लेकर आने का काम श्री रतन टाटा ने किया। नमक से लेकर जहाज तक, सुई तक, जो भी बचपन में आप जानते हो ना, ये सब टाटा कंपनी की है और बहुत ऊंचे स्थान पर ये टाटा कंपनी को लेके गए अपने कार्यकाल में। सम्मान पुरस्कार इतने पाए हैं कि गिनाते गिनाते आप तो थक जाएंगे। एक इंसान की जीवन ऐसी थी, एक इंसान की जीवन ऐसी है जिनको सदियों तक लोग याद रखेंगे। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, ग्राहक को समझने वाले थे, ग्राहक से ज्यादा वो लोगों को समझने वाले थे। तो भाई आप लोगों को समझिए, ग्राहक आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे लोग कैसे होते हैं। लोगों को वो समझते थे, लोगों को वो इज्जत करते थे। ये बात कहें आप, ठीक यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। कंज्यूमर बिहेवियर, आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ना जो हर व्यवसायी को पहले से ही पता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई किया या ना किया हो। ग्राहकों से कैसे बिहेव आपको करना चाहिए और ग्राहकों के कैसे बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करते हो, आप उसको एक्सपेक्टेशन में लेकर आते हो। यही चीज कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊं, ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है, ये आप जो नया चैप्टर पढ़ रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसको एक बार समझिए और इसमें आगे के सिलेबस जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर चलिए अभी हम लोग अपनी क्लास को एक बार रोकते हैं और आप सबसे एक निवेदन करते हैं कि श्री रतन टाटा जी के लिए 2 मिनट के लिए मौन ध्यान करें। थैंक यू।